हो यार, अब तुम दूरी बना लिया तुम आती मत कर यार। भाई बरसातों में प्रचार ना रुकत बा। देखा हम लोगन का पार्टी जौन हो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वाली पार्टी है। एक नौवा है एनडीए। हम लोग गांव में वोट है ना, सड़क पर तो है नहीं। अब लोग चट्टी पर वोट मांग रहे हैं, हम लोग गांव में वोट मांग रहे हैं। हम लोग गांव में जा करके लोगों को जुटा करके, ये चौथा गांव है हमको, सुबह सुबह से निकले हैं, करीब 11 बजे बरसात हो रही थी तो यहाँ तक पहुँचे हैं। अब लगे हमारे नेता लोगों को जुटा रहे हैं और जुटा करके हम लोग समझा रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है भाई। आपका पुरनका संगतिया सपा के संगे चल गए ना? अरे वो 7 बजे के बाद उन्होंने से बतियाबे तो उन्होंने बेहोश रही हैं सर। जितना वो गल हुआ संगे सर ना, सब पियक्कड़ी है सर। आप भी तो साथ में होके आ चुके हैं। अरे हमारे संगे ना तब न जा रहे थे। नहीं आप तो आप भी तो 7 बजे के करके आ चुके हैं। 7 बजे के बाद जब हमारे संगे रहे सर, 7 बजे के बाद तो 2-3 दिन ने टांग के लादा है उन्होंने गाड़ी में। अच्छा, 3 मुद्दों पे आप लोग वोट मांग रहे हैं। देखिए, हम एनडीए में शामिल हुए हैं। देश को आज़ादी हुए 75 साल हो गए। जब मैंने पार्टी बनाई तो आवाज महाराजा सुहेलदेव जी की जय जयकार लगी। इस बात की गूंज न तो सपा को लगी, न कांग्रेस को लगी, न बसपा को लगी। ये गूंज लगी तो भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्योंकि केंद्र में सरकार थी, कुछ केंद्र का काम था, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पे डाक टिकट जारी किया बीजेपी ने। महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से एक्सप्रेस ट्रेन चलाई भारतीय जनता पार्टी ने। महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से यूनिवर्सिटी खोली भारतीय जनता पार्टी ने। महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से मेडिकल कॉलेज खोला तो भारतीय जनता पार्टी ने। महाराजा सुहेलदेव जी की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर महाराजा सुहेलदेव जी का बना रही है तो भारतीय जनता पार्टी ने। 4 बार सपा की भी सरकार थी, 4 बार बसपा की भी थी, कांग्रेस का लंबे समय था। किसी ने महाराजा सुहेलदेव जी पर नाम तक लेने को तैयार नहीं थे। ये तो बड़ा हमारा इतिहास का एक बड़ा मुद्दा है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने किया। दूसरा, हाई कोर्ट का एक आदेश है। हाई कोर्ट का एक आदेश है 11 मार्च 2022 को कि राज्य भर जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार 2 महीने के अंदर दिल्ली भेजे। इस बात को लेके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, माननीय गृह मंत्री जी से मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला। तो यहाँ सर्वे के लिए आदेश हो गया, 17 जिले का सर्वे हो गया। फिर अभी मैं एनडीए में शामिल हुआ, वहाँ से 18 को वहाँ शामिल हुआ। 20 को जब माननीय मुख्यमंत्री जी से यूपी में मिला, योगी आदित्यनाथ जी से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ शोध संस्थान है, हम पत्र भिजवा देते हैं, वहाँ से वो रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो हम इसको भेज देंगे दिल्ली। दूसरा चीज़ ये है। तीसरा, जो गरीबों के विकास के लिए योजनाएं, चाहे वो किसान कल्याण निधि का मामला हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का मामला हो, चाहे राशन का मामला हो, चाहे गरीबों के इलाज के सवाल पे विवेकाधीन कोष से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रुपया अगर किसी ने दिया तो ओम प्रकाश राजभर ने दिया। हम बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन के लिए हम लोग हर 2 मिनट बाद वोट मांग रहे हैं। कल आपसे, आपकी पार्टी से अलग हुए एसएसबी ने कहा कि इस बार राजभर समाज का 70% वोट, जो 70% मतदान है, उसे पूरा समाजवादी पार्टी के खाते में डालेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने राजभर समाज का दोहन किया है, छल किया है, कभी ध्यान नहीं दिया। उस पर क्या कहेंगे आप? आपके टीवी पर 5 साल में सबसे ज़्यादा अगर कोई दिखा है तो राजभर दिखा है। देश में अगर चर्चा हो रही है तो चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चर्चा किए हों, चाहे भगवान राम मंदिर के शिलान्यास के समय किए हों,
चाहे गाजीपुर के कार्यक्रम में आए तब महाराजा सुहेल देव जी की चर्चा किए तो वो ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी बनने के बाद हुआ है। आज राजभर को जो सम्मान मिला है, जो पहचान मिल रही है, वो भारतीय समाज पार्टी की वजह से मिल रही है। और आज लोगों के निगाह में चाहे सपा कल तक तो नहीं मानती थी, जब तक हम उनके साथ नहीं गए एक कहते टिकटों नहीं देते थे, विधानसभा में किसी को दिखाई हम नहीं देते थे। आज कम से कम सबको दिखाई तो दे रहा है, ये वोट गिनती तो हो रही है। अनिल राजभर कहते हैं हम ही भाजपा में मिलकर सब कुछ करवाए हैं, ओम प्रकाश तो विपक्ष में रहते थे। अच्छा ये बतावा वो दिनवा सूरज के रहला न वो बियार कहत रहना न कैमरे बढ़ के भैया उन्हों को मिला गला। अच्छा ये बताइए, जो अगर आप बता रहे हैं कि सारा भारतीय जनता पार्टी ने काम कराया आपके राजभर समाज के लिए, उसके उत्थान के लिए, फिर अचानक से आप सपा में चले गए, फिर अचानक से आप भाजपा में चले आए, तो ये अचानक वाला खेल कहाँ चल रहा है? ये अचानक आप लोग सपा से नहीं करते हैं क्यों? सपा समाजवादी पार्टी 93 में गठबंधन किया था। समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी का कुल करतब कर दिया। 2 जून की घटना अगर नाम लीजिए तो बहुजन समाज पार्टी उस समय के नेता लोग कांप उठते हैं। जिस तरह का कृत्य समाजवादी पार्टी ने किया था बहुजन समाज पार्टी के सांसद विधायकों के ऊपर, नेताओं के ऊपर। उसके बाद फिर 2019 में सपा बसपा गठबंधन होता है, फिर सपा कांग्रेस से गठबंधन करती है, फिर सपा लोकदल से गठबंधन करती है, फिर सपा सुभाषपा से गठबंधन करती है। वो करते हैं तो रासलीला आप लोगों की निगाह में है, हम करते हैं तो करेक्टर ढीला दिखते हैं। तो दूसरों की गलती को आप दोहरा करके हम कहाँ दोहरा रहे हैं भैया? नहीं आपको पता नहीं, हम कांचीराम जी के चेला हैं। आपकी बात अभी की जा रही है। नहीं अभी मैं बता रहा हूँ, कांचीराम जी का चेला है। कांचीराम जी कहे हैं जहाँ समाज के हित के लिए जहाँ अवसर मिले वहाँ समाज की भलाई के लिए चले जाओ। अच्छा एक खास बात है, मुख्तार अंसारी को आप अपना मित्र मानते हैं और मुख्तार अंसारी के करीबियों के विरुद्ध भाजपा लगातार कार्रवाइयां कर रही है, तो ऐसे में कहीं आपको डर सता रहा था कि कोई मतलब मजबूरी थी ऐसी कि आपको भाजपा ज्वाइन करना पड़ा या भाजपा से गठबंधन करना पड़ा? हम 4 साल अलग थे ना, इस बात को जानते हैं ना, 4 साल अलग थे ना। मतलब सिर्फ सुख नहीं हम नहीं हम आपसे पूछ रहे हैं 4 साल हम थे ना अलग। उसी 4 साल में 1 साल सपा के साथ थे तो कौन सुख दिया सपा ने? दुख है दिया मतलब ना। सिर्फ सुख की तलाश में मैं तो जो पूछ रहा हूँ आपसे 4 साल में अलग था, 4 साल अलग था, 1 साल सपा के साथ था तो कौन सा सुख दिया सपा भाजपा ने? तो आपको सुख दिया। हम आपसे पूछ रहे हैं कि सपा ने कौन सा सुख दिया मुझे? आप बताइए। आपको बहुत प्रेम अगर सपा से है तो पूछिए। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों का हक लूटा तब आप कहाँ थे? आप तो समाजवादी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, समाजवादी पार्टी ने नाई गोड़ पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान का मुसलमानों का हिस्सा लूटा, 27% रिजर्वेशन लूट लिया समाजवादी पार्टी, एक जाति का उत्थान किया, तब आप कहाँ थे? ये सवाल सपा से किया है? हिम्मत आपके पास हिम्मत हो तो ये सवाल करिए जरा। यहाँ सपा के नेताओं से तो आप नहीं कर सकते। आप मैं कह रहा हूँ नहीं कर सकते। पिछड़ों का सबसे बड़ा 18% वोट जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान देता है। मुसलमानों का नहीं हुई समाजवादी पार्टी, सिपाही की भर्ती नहीं दिया उसको हिस्सा, पुलिस दरोगा की भर्ती नहीं दिया हिस्सा, और डिप्टी सीएम तक नहीं बनाया। कहाँ से बतिया रहे आप सपा की भाषा? नेताजी कुछ छोड़िए, नहीं सवाल का जवाब दे रहा हूँ भाई। नेताजी यादव जी लोगों को आप कह दिए 12 बजे बुद्धि खोलती है यार, आपको पुराने नेता से पूछो। ये बताइए आपके जो सवाल हो जाता देखिए जने कहे ना पूछते हैं। यादव जी को आप लोग कह दिए हैं कि 12 बजे बुद्धि खोलती है, उसमें क्या गए हैं? कल आप क्यों कहा था इसको तो नहीं जानोगे आप? 5 दिन पहले इंस्पेक्टर ने वहाँ यादव राजभर में झगड़ा हुआ और मरड़ा सन था राजभर, और यादव दरोगा 10 बजे घटना होती है 151 में चट चालान करके छोड़ देता है, और कल वो मर गया राजभर। आप बताओ, यही उनको पढ़ाया गया है? 300 वाट लिखा होता, घर में घुस करके मारे थे 452 बनता है, 506 गाली गुप्ता दिए, महिलाओं का धोती खींच दिए, फाड़ दिए थे। यही कानून है? यही करेंगे यादव दरोगा बनकर की? इसी नाते बोलते हैं, इसी नाते ओम प्रकाश राजभर ने कहा था। तो मतलब यादव जाति के इसलिए मन बड़े हम इसी नाते। अब क्यों कर रहा है वो? आज सस्पेंड हो गया, कल सस्पेंड हो गया वो। जब मैंने वहाँ कप्तान से कहा कि ये किया था 151 में वो मर गया, तब कप्तान को जानकारी हुई। ऐसे ही थोड़ा राजभर बोलता है महाराज।
आगे पूछिए। कहीं कहीं जूता कांड हो रहा था, कहीं स्याही कांड हो रहा है। अरे सियाही कांड तो सफाई करत हूँ, फोटो तो आ गल न, अब संतोष ना भैल, जूता कांड फोटो आ गल नहीं सियाही कांड एक पर उत्तर लेला जी जी आ गई फोटो न सपा के लोग सब सुकार करते हम सपा का नेता है ही वो कहते हो कि दारा के संगे हमके लानी नहीं तब जाए दारा के समावा आके न सियाही फेंकलस केकर नेता है सपा का पता कर लेता हूँ मऊ कहे न भाई। वो कहत हो कि दारा के संगे सपा में लड़नी अब मऊ आगे भाजपा में लइकवा कहत हम भाजपा अब तक कहबे करी, अब बच्चे के बहाना तो कहबे आपने ये कहा कि डिप्टी सीएम समाजवादी पार्टी नहीं बनाई। हाँ बिल्कुल कहा है। आपके पार्टी के नेता आपको डिप्टी सीएम और प्रधानमंत्री तक बनाने की बात कर रहे हैं कि बने आपके पार्टी के नेता। तो आपके मन में आपके पार्टी के नेता आपके मन में है ये लालसा कि हम भी ऊपर जाएं, प्रधानमंत्री बने, डिप्टी सीएम बने, मुख्यमंत्री बने? हम नेता नहीं है, आप अपनी बताइए। आपने कहा कि सपा हमको डिप्टी सीएम नहीं बनाई, मैंने तो कभी मतलब डिप्टी सीएम का पद नहीं, डिप्टी सीएम का पद नहीं, आपको नहीं सुने गुने तब धुने। हाँ 9% आबादी वाला यादव 4 बार मुख्यमंत्री बना, 18% वोट पर, 18% मुसलमानों ने वोट दिया, एक बार भी उनके विषय में नहीं सोचा, डिप्टी सीएम तक भी मुसलमान को नहीं बनाया। ये बात मैं कह रहा हूँ और आपके दिमाग में हमारे ऊपर अब तर्क आप बनना चाहते हैं, अब अगर भाजपा बनाए इसने मुसलमानों के बारे में सोचा ये बता दीजिए। अभी आप बता रहे अखिलेश यादव ने मुसलमानों के बारे में नहीं सोचा, क्या सोचा? मुसलमानों के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या सोचा अखिलेश ने? किसने सोचा ये नहीं ये हम पूछ रहे हैं, आपने वो तो देते हैं वोट अखिलेश को देते हैं ना, किसने सोचा? अखिलेश ने नहीं सोचा, किसने सोचा ये बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने जितना सोचा उतना सपा बसपा ने नहीं सोचा। भाजपा भाजपा तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, संगठन में मंत्री बना दिया, जो कहते हैं कि विरोध करते हैं। तो मुसलमान इतना डरते हैं भाजपा से? वो सपा बसपा कांग्रेस वाले डरवाते हैं। हाई बुलडोजरवा कहां चला काहे न चली तो हूँ चला मारा कोई के गोली तो यहाँ चल जाई। मुख्तार अंसारी जौन चला ठीक होला, तब कहा ठीक होला। देखिए अदालत और पुलिस अपना काम कर रही है, उससे काहे परेशान है आप लोग? दोस्ती टूट गई कहा मुख्तार अंसारी से? हमार सबसे दोस्ती है। अभी भी है, अभी भी है, बराबर है सबसे। के उपचुनाव पे क्या कह रहे हैं? हर जगह दौरा कर रहे हैं, क्या है स्थिति बताएं? 100% चुनाव जीतेंगे। जो चट्टी पर आप लोग जाकर के विरोधियों से खाली बतिया रहे हैं ना, अभी मैं 4 गांव का दौरा करके यहाँ आया हूँ और 4 गांव में जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ 100% लोगों ने चौहान लोग थे, पाल थे, प्रजापति थे, राजभर थे, निषाद थे, बिंद थे, ब्राह्मण थे, राजपूत भी वहाँ थे, भूमिहार भी थे। सभी लोगों ने हाथ उठा करके कहा कि हम लोग कमल के फूल पर वोट देंगे। तो हम आपके बाइट वालों की बात सुने कि हम जनता की बात सुने? हम इसी से जनता के बीच में गांव में हैं। 2024 का चुनाव है आगे, ये 2023 है, आगे गारंटी है कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ रहेंगे? इसकी गारंटी है? गारंटी है आपकी गारंटी है? आप पहले नहीं थे, आप सभा में थे, आप भाजपा में हो गए, आगे क्या गारंटी है? चलिए अब हम लोग को मीटिंग करने दीजिए। राजभर जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अभी जिस रास्ते से आप आ रहे हैं, जिस प्रत्याशी को आप अभी जिताने के लिए आए हैं, वही जिनको पहले जिताया भी था, वही विधायक थे, उनके विधानसभा का जो है सड़क है, क्या हाल है देखा आपने? जब आपने सपा के समय वोट दिया हाँ। तब आपने ये बात नहीं किया कि बीजेपी क्यों छोड़ के चले आए मंत्री थे, तो आपने ये नहीं पूछा उनसे? हम यहाँ के वोटर नहीं ना है क्या? नहीं इसी नाते पूछ रहे हैं ना, आपके दिल में सपा के प्रति बहुत दर्द है ना, इस नाते पूछ रहे हैं ना। जाके पूछो उससे जो लतिया जा रहा है, जिनका हिस्सा लूट रही है सपा, उनसे पूछो। नहीं सर, सपा के लिए नहीं, जनता का दर्द है ये, सपा का नहीं, जनता का दर्द है। नहीं जनता का दर्द होता तो ऐसे नहीं सवाल करते। नहीं सवाल करते, मैं हर आपसे किसी पूछ से रहा सवाल हूं, करेंगे। जब वो बीजेपी छोड़ के सपा में आए तो आपने कभी जबान खुली आपकी? नहीं खुली। अरे सर 9 साल नहीं खुली भैया मेरे। नेताजी 9 साल से बीजेपी है ना। हम जो पूछ रहे हैं उत्तर, हमको उत्तर दो। चलिए इस सड़क नहीं हमको उत्तर दो। अरे सवाल कर रहे हो, उत्तर तो दो हमको। सड़क के बारे में क्या कर रहे हैं? क्या मैं तो चर्चा वही कर रहा हूँ। जिस सड़क के बारे में आए सड़क पे उसको देखे है ना कि कैसे सड़क खाली है। दारा जिम्मेदार हुआ, दारा जिम्मेदार हुआ। सरकार आपकी विधायक आपके बीजेपी की बात है सर। सरकार आपकी विधायक आपसे जिम्मेदार हमारे कौन है? विधायक हैं 9 साल से वही तो विधायक थे दारा सिंह चौहान जी। दारा सिंह चौहान जिनको जिताया था और में मत 1 साल थे ना, 1 साल थे। तो इससे पहले भी तो विजय राजभर साहब थे, जिताने के लिए तो प्रचार कर। विजय राजभर साहब उनसे पूछिएगा कि हमसे कुल पूछेंगे। है तो भाजपा के, है तो भाजपा के, भाजपा के हैं हैं भाजपा के। क्या?
आपको क्या, एक सेकंड, आपको लगता है कि दारा चौहान काम हम कुछ किए हैं, घूम रहे हैं? कुछ नहीं किए, चलो आगे बताओ। अब करेंगे कैसे जिताएंगे? कहाँ जिता रहे हैं उनको? कैसे जिताएंगे? लोग वोट देखिए, अब आपके कहने से नहीं, किसी की कुवत नहीं है। आप लाख चिल्ला लो, दारा चौहान 100% जीतेंगे, ये गारंटी लिखी। कुछ काम नहीं करते, कहाँ जीतेंगे? आखिर क्या वजह, कितना कॉन्फिडेंस है आपका? कैसे जीते? कैसे जीते? समाजवादी पार्टी से जीते थे। समाजवादी पार्टी से जब दारा चौहान ओम प्रकाश राजभर थे तब दारा जीते थे। के दिग्गज आ गए हैं घोषी में प्रचार करने, विधायक वो दिल्ली के आ जाए, उससे क्या मतलब? मंत्री जी 2017 में उपचुनाव में कितना वोट पाया था आपका प्रत्याशी? हमारा 17 में तो 1,08,000। आपका एक नहीं, 1,08,423 आपका जब ओम प्रकाश राजभर दारा चौहान सपा में थे तब 86,000 वोट पाया था विजय राजभर बीजेपी से, और दारा चौहान ओम प्रकाश राजभर अलग हो गए। अब गुटवा कहाँ गया? निकाल दीजिए दोनों लोगों का वोट, ज्यादा मत निकालिए, खाली 40,000 निकाल दीजिए। नेताजी उपचुनाव में उसके कितना बाद- पाया था 19 वाले में, जब फागू जी बने थे तब कहाँ? राज्यपाल अब बनाए गए? पिछला चुनाव का रिकॉर्ड अब देखे। आपका प्रत्याशी कितना पाया था उपचुनाव में? आप दावा तो कर रहे हैं कि जीत रहे हैं हम, कितना प्रत्याशी आपका पाया था? हमको तो नहीं याद है। 10,000 आप कह रहे हैं 10,000 है ना? जी जब बाई इलेक्शन में 10,000 वोट पाए तो उसी को जोड़ लीजिए 20,000। जी। अब आज के तारीख में वोट हो गया 30,000। ठीक है, आपका पोलिंग हो रहा है 10,000, आप बता रहे हैं 30,000। नहीं, यही तो बात है। राजभर की वोट की गिनती नहीं, लेकिन टीवी पे चला रहे हैं कि 60 से 65,000 हैं, पोल करेगा 10,000। यही ना दिखा रहे हैं आप लोग। भरम झूठ ना फैलाओ आप लोग। नेताजी, ये इतना आत्मविश्वास कहाँ से लाया आपकी एकदम कोई कुछ भी कर ले हमारी पार्टी भाजपा जीतेगी? अरे जीते के वोट जनता देता तब कहा थे वैसे विपक्षी करेंगे, पैसा वैसा खूब बांटते हैं दारा के विपक्षी यहाँ विपक्षी के पास माल हो ही तो हो सकला बांटा था। अच्छा, अभी तो मैंने से कहे थे कि माल बहुत ज्यादा ला लोगों से। हम तो कद लगे जे दे ले लो कर, आगे क्या माल? लेकिन वोट कमल के भूल पे दे ही दे। बीजेपी में रहेंगे तभी तो आप मांग रहे हैं। आप देखते जाइए, आप लोगों को जो भरम है ना, ये भरम सबका निकल जाएगा मंत्री कुछ जी, दिन में। चुनाव के लिए माल आ गया क्या आगे से? चुनाव के लिए, चुनाव लड़ाने आप बेहतर जानते हैं। अच्छा, अंत में एक सवाल मंत्री जी, जब आप भी बता रहे हैं कि दारा चौहान कुछ काम नहीं किए हैं, तो कहाँ है ऐसा नेता का प्रचार कर रहे हैं? हम उनका प्रचार करते ही यार, हम एनडीए में शामिल हैं, एनडीए के लिए वोट मांगे थे। यानी मजबूर हैं आप मजबूर। हम मजबूर नहीं, आप मजबूर हैं। आप सपा की वकालत करने के लिए मजबूर हैं। आप सपा की वकालत करने के लिए मजबूर हैं। आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो ना। अभी कुछ दिन पहले नहीं, आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो, आप ही का भाषण, आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो। नहीं सुनो, आप जो सवाल पूछ रहे हो, आपको बहुत दर्द है अखिलेश से, तो उनसे पूछो कि खाली कैठे भर को दरोगा बनाए थे, छोड़ दो हमको। पूछ लो कि मुसलमान को कैठे दरोगा बनाए हैं, अगर हिम्मत हो तो पूछ लो जरा जाके मुसलमान। चलिए राजभर जी, ठीक है, नेताओं को जो है ईमानदार नहीं वफादार पत्रकार पसंद होता है, ठीक है, ये एक अलग बात हुई। इसका जवाब दे दीजिए, आपके जो बागी नेता अपनी पार्टी के साथ गए, सपा को समर्थन दिया उन्होंने, उनके नेता कह रहे हैं 7 बजे के बाद, हाँ 7 बजे के बाद हाँ ये लोग के 3 जने लपट के उठाते हैं। हाँ। हमरे संगे हम खुद झेल के थक गए। क्या वजह, क्यों? संगमा रहने को तो अब काहे बता ना जाने हुआ तू। नेताजी, संगमा रहने को तो पियकड़िया अच्छा रहना, दूर चल के बहुत बुरा। नहीं, हम उस समय भी समझाते थे। हाँ, हमारे साथ आए तो हम कम से कम हफ्ता में एक बार समझाते थे, गलत काम है, एक काम मत करो। बड़का भैया को कहते थे बहुत पीते हैं, पियल छोड़ देना, पियत हूँ बड़का अब भैया। उनके विषय में उनसे पूछा यार, सबका जवाब हमें से पूछना। संगे आगे लगा लिए हैं। संगे हम भाजपा में हम अपने पार्टी में हैं। कितना हजार से दारा जीती हैं? आखिरी सवाल आखिरी सवाल है। हाँ। जीत ही सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। चाहे 200 में बोलने लगा पत्रकारिता सिखाया पत्रकार हो यार, पत्रकारिता सिखाया। सीखो पहले कैसे पत्रकारिता की जाती है। बताइए सर, बताइए। नहीं ले तुम लोग एक गांव में घूमने लगा, तुम खाली दिखावे लगा तो कि गड़बड़ है। नेता है, बोलिए सर, कितने दारा कितने वोट से जीत रहे हैं? दारा कम से कम जीती है 50,000 से, देख लीजिए। दावा कर दिए मर्दे यहाँ शनि देखो न खा फोटो भी नहीं मांग रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं, सब कुछ केकरे वोट मांगे थे। एनडीए का वोट दिया हुआ तो भाजपा के करीब दीजिए, लड़े तो वही के नहीं मिलेगी, हमें मिलेगी। आप नहीं कहते कि तुम वहाँ नेता, हम तो बराबर कहते हैं। बनाइए चलिए अब काम करने दीजिए हमको, अपना बताइए।